देखो ध्यान से देखेंगे, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। आर्क वाला मैं कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊं। सो वी हैव दिस सर्कल, सो दिस इज द आर्क, यहाँ से यहाँ तक पता है ना आपको, दिस इज एल, वी नीड टू फाइंड आउट। फॉर्मूला क्या होता था, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। L stands to be the length of arc, R is the radius, and this is the radian angle. ये ध्यान रखना बच्चों, this must be in the radian angle. Okay, everything is there. अभी हमें ना बोला है L निकालो। R तो पता है because diameter is given here the 40 meter, so radius is automatically become the 20 meter. But यार L तो तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास थीटा हो। थीटा तो है नहीं, क्या करें? समझो अब बेटा, आपको एंगल निकालना है, यस और नो? दिस थीटा है ना बच्चों, ये रेडियस कितना, ये भी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कॉर्ड बनाऊं तो ये कॉर्ड पे कितने दे रखी है? 20। तो बेटा ये एंगल आप सबको पता है ना, अगर हाँ 60 डिग्री, यस और नो? ठीक है, आप लिखेंगे therefore chord is equal to radius। अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना बेटा, कभी भी सर्कल में chord रेडियस के बराबर हो, so theta is 60 degree always, that is pi by 3। क्योंकि 60 डिग्री को रेडियन में लिखना है, लिखेंगे कैसे? 60 डिग्री क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 by 3। तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, L हमें निकालना है, R हमारे पास 20। चेक करो पीछे आंसर कितना आ रहा है, सेंटीमीटर, मीटर में दे रखी है सारी वैल्यूज, चेक करो। नहीं, सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर्स में ही होंगे फिर, और हमारा आंसर भी, आंसर चेक कर लेना, पाई भी छोड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? करिए, नोट करिए फटाफट। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 2 सर्कल्स, ओके, इन दोनों ही सर्कल्स में सेम लेंथ ऑफ आर्क। सेम लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है L सेम है, दोनों के अंदर आर्क सेम है। यहाँ पे भी, यहाँ जितना सेंटीमीटर या मीटर का आर्क है उतना सेम है, लेंथ दोनों की सेम है आर्क की। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क 60 डिग्री एंगल सब्सटेंड करे, यहाँ पे 75, यानी थीटा 1 है 60 डिग्री। और मैं इसको अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करूं, वैसे तो पता है आपको इसको पाई बाय 3 कहेंगे, और अगर मैं चेंज करने वाला फॉर्मूला लिखूं तो पाई बाय 180 से, याद है ना आपको? तब भी निकल कर कितना आया, पाई बाय 3। रेडियस हमें पता नहीं है, R1 मान लीजिए, और लेंथ हमें यहाँ पे L हम लेट कर रहे हैं, ये लेट कर रहे हैं, रेडियस हम R1 और लेंथ को L मान रहे हैं। ठीक है, सर्कल 1 की सिचुएशन है सारी। सर्कल 2 में आएंगे, थीटा 1 हमें 75 डिग्री दे रखा है, हम इसको चेंज करेंगे तो 75 को भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ, ओके। फिलहाल ऐसा ही रहने दो, 75 पाई बाय 180, बाद में इसे कैंसिल कर लेंगे। लेट कर लेते हैं रेडियस को R2, और लेंथ तो हमारी L ही रहेगी, क्योंकि लेंथ दोनों ही केसेस में सेम ही है। समझ में आया? अब हमें बोला है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वो करेंगे। हमें कह रहा है वी नीड टू फाइंड हियर द रेशियो ऑफ रेडियस, है ना? देखो आपको पता है थीटा का फॉर्मूला होता है L अपॉन R, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L बाय थीटा, है ना? हमें रेशियो निकालना है, हम रखेंगे R1 अपॉन R2। R1 का फॉर्मूला होगा L अपॉन थीटा 1, और ये होगा L अपॉन थीटा 2। इसको आप L अपॉन थीटा 1 को, ये चीज डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में होगी तो L से L कट गया। थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, थीटा 2 है, 1 क्यों लिख दिया? 75 पाई बाय होल अपॉन पाई बाय 3, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये मैंने जान के इसलिए कैंसिल नहीं किया था, तो 75 बाय 60 को और अब पाई और
कभी आप 5 के टेबल से यहाँ पर आप कैंसिल आउट जिसको कर सकते हैं, विल गेट योर फाइनल रेशियो, देख लो कितना आ रहा है, पॉज कर दो बेटा। कभी हमें बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 7 लास्ट। देखो बेटा ये पेंडुलम है। अब आपको पता है ना पेंडुलम जब घूमता है तो ये घूम घूम के पूरा सर्कल बना सकता है। यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, है ना, यहाँ भी। ऐसे वैसे पेंडुलम घूमता नहीं है, ऐसे पेंडुलम ऐसे नहीं घूमता घड़ी का, वो ऐसे ऐसे ही घूमता है। मैं बता रही हूँ अगर वो घूमे तो मिक्स पूरा सर्कल बना सकता है। नहीं भी घूम रहा, अगर आपका पेंडुलम सर्कल नहीं भी बना रहा तो यहाँ से यहाँ तक तो घूम ही रहा है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई। और पेंडुलम की लेंथ क्या हुई, वो एल हुई या आर हुई, उसके लिए बताओ, रेडियस हुई ना, क्योंकि पेंडुलम की लेंथ डिस्क्राइब कर रही है कि वो आर्क कहाँ से कहाँ तक बना रहा है। और ये लेंथ ऑफ आर्क आपको तीनों अलग अलग दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क कितनी 10 सेंटीमीटर, यस और पेंडुलम की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर तो थीटा आपको निकालना है यस एल अपॉन। तो क्या आप फर्स्ट पार्ट तो खुद से करेंगे और सेकंड और थर्ड पार्ट आप घर से करेंगे। थर्ड एक बार कर लीजिए कि बहुत कम यूज होती है बट लर्न करना है। देखो 2 cos x cos y, जब भी 2 लिखा हो और cos दो साथ में मल्टीप्लाई में लिखे हो तो हम क्या करेंगे, cos दोनों एंगल को प्लस में कर देंगे एक बार और दोनों एंगल को बीच में प्लस रहेगा। और अगर बेटा यहाँ देखो पहले, अगर दोनों साइन हो, अगर यहाँ दोनों सेम चीजें होती है तो आइडेंटिटी दोनों cos की खुलेगी। साइन है तो माइनस है, cos है तो प्लस है बीच में। और अगर दो अलग अलग चीजें हैं तो आइडेंटिटी किसकी खुलेगी, साइन की। अगर साइन आगे है तो प्लस है और cos आगे है तो माइनस। ठीक है, ये लर्न करना है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि बेटा इस पे बेस्ड मिसलेनियस